डियर स्टूडेंट, आज हम ऋणी तथा धनी करने के नियम के बारे में जानेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन में किसको हम ऋणी करेंगे या किसको हम धनी करेंगे। इसके लिए एक क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित खातों में वृद्धि का लेखा किस किस पक्ष में किया जाएगा। मतलब हर चीज़ यहाँ बढ़ रही है, ये जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ये बढ़ रहे हैं। कैश बढ़ रही है, मशीनरी बढ़ रही है, देनदार बढ़ रहे हैं, लेनदार बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसको हम इसका लेखा हम किस पक्ष में करेंगे और जो खाता है हमारा उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसा है, किस प्रकृति का वो खाता है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, समझेंगे कैसे होता है। तो ये मैंने क्रम संख्या डाल दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, क्योंकि 11 ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं इसलिए 11 तक मैंने नंबर लिख दिए हैं। इधर नेचर लिख दिया है मैंने और उसको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ये चीज़ मैंने लिख दी है। तो सबसे पहले लेते हैं रोकड़। कैश क्या है हमारा? कैश हमारा कौन से नेचर का है? कैश हिंदी में हम कहते हैं इसको रोकड़। रोकड़ हमारी संपत्ति होती है, रोकड़ हमारी संपत्ति होती है। तो संपत्ति में संपत्ति यदि बढ़ती है, यहाँ पे बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है यानी कि संपत्ति हमारे पास आ रही है। जब हमारी संपत्ति बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। संपत्ति को बढ़ती है तो संपत्ति को हम डेबिट करते हैं, जो भी संपत्ति होगी उसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे रोकड़ जो है हमारी एसेट्स है, इसका नेचर है एसेट्स और इसका इसका लेखा डेबिट पक्ष में किया जाएगा। दूसरा है मशीनरी। मशीनरी हमारी क्या है? मशीनरी हमारी एसेट्स है। जैसे कैश हमारी एसेट्स है वैसे ही मशीनरी भी हमारी संपत्ति है, एसेट्स है। तो कैश बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी संपत्ति बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, अगर संपत्ति कम होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो संपत्ति बढ़ रही है, यहाँ पे भी मशीनरी बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है तो इसको भी हम डेबिट कर देंगे। अब नेक्स्ट है तीसरा, देनदार। देनदार का मतलब होता है जो हमें पैसे देंगे, मतलब हमने किसी को माल बेचा होगा वो हमें पैसे देंगे। जो हमें पैसे देने वाले हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। जो हमें पैसे देंगे, थर्ड पार्टीज हमें पैसे देने वाली है तो अंग्रेजी में हम उसको क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। तो डेटर्स बढ़ रहे हैं मतलब पैसे आएंगे, पैसे हमारे पास आएंगे। तो डेटर्स भी हमारी एसेट्स होती है, ये इसका नेचर है एसेट्स। तो एसेट्स बढ़ रही है तो इसको भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चौथा है लेनदार। लेनदार का मतलब है जो हमसे लेंगे। लेनदार का मतलब जो हमसे लेंगे, मतलब किसी से हमने सामान खरीदा था, माल खरीदा था, अब हमने उनके पैसे देने हैं। तो देने हैं तो ये हमारे क्या हुई? एसेट्स नहीं हुई, ये हमने देना है तो ये हमारी लायबिलिटीज हुई। ये हमारी लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज हमारी जब बढ़ती है, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो लायबिलिटीज हमारी बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जैसे संपत्ति के बढ़ने में उसको डेबिट करते हैं और संपत्ति का दूसरा पक्ष क्या होता है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। संपत्ति बढ़ रही है तो डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट। और पांचवा है व्यवसाय के स्वामी का खाता। व्यवसाय के स्वामी का खाता क्या होता है? ये एक प्रकार से लायबिलिटीज है, इसको हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल हमारी बढ़ रही है, यहाँ पे सब चीज बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है। ये लिखा है निम्नलिखित खातों में वृद्धि का लेखा, मतलब हर चीज यहाँ पे बढ़ रही है। तो कैपिटल भी हमारी बढ़ रही है। तो जैसे लायबिलिटीज बढ़ी है, हमने लायबिलिटीज को हमने क्रेडिट किया है, तो ये कैपिटल भी हमारा एक दायित्व तो होता है, लायबिलिटीज होती है, ये भी बढ़ रही है तो इसको भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट। छठा है किराया प्राप्त किया। किराया प्राप्त किया तो ये हमारा क्या है? कौन सा नेचर है? इनकम। हमारी क्या हो रही है? इनकम हो रही है। किराया हमें मिल रहा है, किराया प्राप्त किया है तो ये हमारी इनकम हो रही है। तो इनकम होती है तो उसको क्या करते हैं हम? इनकम का नियम है, इसको हम क्रेडिट करते हैं। इनकम जब होती है उसको क्रेडिट करते हैं, नेचर है इसका इनकम।
वेतन दिया, जब वेतन हम दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस, इसका नेचर क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस यदि हमारे बढ़ रहे होते हैं, खर्चा हमारा क्या होता है, खर्चे को हम करते हैं डेबिट करते हैं, खर्चे को हम डेबिट करते हैं। और फिर 8वां है ब्याज प्राप्त किया, ब्याज हमें मिल रहा है, यानी कि ये इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब 9वां है फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब क्या है, फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, फर्नीचर क्या है, हमारे व्यवसाय की संपत्ति है, उसका नेचर एसेट्स है। तो एसेट्स बढ़ रही है, तो एसेट्स बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, एसेट्स के बढ़ने पे उसको डेबिट करते हैं। एसेट्स, जो चीज हमारे पास बढ़ रही होती है उसको डेबिट करते हैं, यदि एसेट्स बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब है किराया दिया, जो हम किराया दे रहे हैं ये हमारा क्या है, इनकम है या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस हमारा डेबिट आता है, डेबिट में जाता है, खर्चा हमारा डेबिट होता है। अब नेक्स्ट है कमीशन प्राप्त किया, कमीशन हमारा क्या है, मिला है हमें, तो ये हमारी इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल थे, किसको हम डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कौन से नेचर का है, इसके बारे में हमने बताया। एक बार मैं और आपको बता देता हूं। पहला है रोकड़, कैश, कैश हमारी एसेट्स होती है, रोकड़ हमारी संपत्ति होती है। तो संपत्ति जब बढ़ती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। और दूसरा है मशीनरी, मशीनरी हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स जब बढ़ती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। और तीसरा है देनदार, डेटर्स, जो डेटर्स का मतलब होता है जो हमें देगा, मतलब हमारे पास पैसे आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं लेकिन हमारे पास आने वाले हैं, तो इसको हम क्या मानते हैं, संपत्ति मानते हैं, ये हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स को क्या करते हैं, एसेट्स जब बढ़ रही होती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। और फिर है व्यवसाय के स्वामी का खाता, व्यवसाय के स्वामी का खाता माने ऑनर्स कैपिटल की बात कर रहा है, ये कैपिटल पूंजी की बात कर रहा है, व्यवसाय के मालिक का जो पैसा होता है, जो व्यवसाय का मालिक व्यवसाय के संचालन के लिए अपने घर से लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो ये कैपिटल व्यवसाय के लिए व्यवसाय का दायित्व है, व्यवसाय ने व्यवसाय के मालिक को देना है, इसलिए ये हमारी एक प्रकार से लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज जब बढ़ती है, जब हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और छठा है किराया प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, किराया हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है तो हम ये कौन सा नेचर है इसका, इनकम हो रही है हमारी, तो इनकम को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इनकम यदि बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और सातवां है वेतन दिया, वेतन दिया का मतलब होता है वेतन हमारा खर्चा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो ये खर्चा, इसका नेचर है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और फिर है ब्याज प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया मतलब हमारी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, ब्याज हमें मिल रहा है तो ये हम, इसका नेचर है इनकम, हमारी इनकम हो रही है तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जो भी इनकम होगी उसको क्रेडिट करेंगे। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब है फर्नीचर में वृद्धि हुई है, कहने का मतलब है यहाँ ऊपर लिखा है वृद्धि का लेखा, फर्नीचर बढ़ रहा है तो फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट्स है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति को जब बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और फिर है किराया दिया, किराया दिया तो ये हम, हमारे पास से जा रहा है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फिर है कमीशन प्राप्त किया, कमीशन हमें मिल रहा है, प्राप्त किया मिल रहा है, तो ये हमारी इनकम, इसका नेचर है इनकम, इनकम हो रही है तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका नेचर कैसा है और इसको किस पक्ष में इसका लेखा किया जाएगा, नेचर ये है और किस पक्ष में, डेबिट में या क्रेडिट में इसका लेखा किया जाएगा, यही होगा। अकाउंटिंग में या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। Thank you.